वेलकम फ्रेंड्स। बहुत समय पहले की बात है। मार्स एक वुमन से प्यार करता था, लेकिन वो वुमन इसला नहीं थी। पर इसला को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो तो सिंसियरली उनकी खुशियों की कामना करती। हालांकि मार्स की लवर ने उसे छोड़ दिया और ग्रेसिया एम्पायर की इम्प्रेस बन गई। और शादी के बाद भी जब भी उसे मार्स की ज़रूरत होती तो वो उसे बुलाती, और मार्स खुद को उससे दूर नहीं रख सका। बेचारी इसला मार्स को कहती है, मार्स क्या तुम सच में उससे वापस मिलने जा रहे हो? देन मार्स कहता है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। देन इसला कहती है, प्लीज़ अपने सेंसेस में आओ, मत जाओ, वो वुमेन तुम्हें ऑलरेडी छोड़ चुकी है। देन मार्स कहता है उसे मेरी ज़रूरत है। एंड इसला चिल्लाती रहती है, कहती है मार्स मत जाओ। एंड मार्स कहता है सॉरी इसला। और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। मार्स जिस वुमेन से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसी के हाथों उसकी मौत हुई। एंड फीमेल लीड सुन के कहती है वाओ, एंड जीनो डिप्रेशन में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड फीमेल लीड कहती है इसला का फ्रेंड मार्स को इम्प्रेस ने यूज़ करके छोड़ दिया और मार दिया। देन ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं हाँ बिल्कुल। एंड ये सुनकर फीमेल इन मन में कहती है मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो इस एम्पायर का हीरो है उसकी मौत इतनी बेवकूफ़ों भरी होगी। एंड जीनो डिप्रेशन की वजह से पगला गया था एंड चिल्लाते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता कि लॉर्ड मार्स की मौत इस तरीके से हुई हो। देन फीमेल इट कहती है इसला इसलिए गुस्सा है क्योंकि इम्प्रेस के वंशज को सिंहासन विरासत में मिला है, और यही कारण है कि क्राउन सेरेमनी के बाद वो अपना गुस्सा उतार रही थी। देन ड्रैगन स्पिरिट कहता है हाँ। देन फीमेल इट कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक यह बर्फबारी खत्म नहीं होती मैं घर नहीं जा सकती, तुम्हें पता है? देन ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं हमें भी नहीं पता। जब इसला गुस्सा होती है तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिखती है। फीमेल इन मन में कहती है अगर वो दिमाग खो बैठी है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो कम से कम हमारे चले जाने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी? एशियंट लव अफेयर में हमेशा थर्ड पर्सन को ही कष्ट क्यों सहना पड़ता है? एंड कहती है देन मुझे क्या करना चाहिए? या हमेशा के लिए रहना चाहिए? पर मुझे ठंड से नफरत है, क्या कोई रास्ता नहीं है? देन ड्रैगन स्पिरिट कहता है तुम्हें उसका गुस्सा खत्म होने तक का इंतज़ार करना होगा, या फिर कैसा रहेगा कि तुम हमारे साथ रहो। एंड फीमेल लीड वहाँ से जाते हुए कहती है तुमसे बातें करके अच्छा लगा। एंड ड्रैगन स्पिरिट कहता है हे रुको तो सही, बहुत साल हो गए ह्यूमन से बात किए हुए। एंड फीमेल लीड कहती है मेरा पीछा करना बंद करो, समझे? देन कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड इमोशनली अनस्टेबल हो गई थी एंड मन में कहती है ये बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये लगातार गिरते ही जा रहा है। देन तभी डोरमैन की आवाज़ आती है, कहता है मिस यहाँ पर देखे। एंड फीमेल इट कहती है अब क्या प्रॉब्लम है? देन डोरमैन कहता है मैंने स्नोमैन बनाया है, ये स्नोमैन डोरमैन नंबर 2 है, क्यूट है ना? ये मेरा मास्टरपीस है। एंड कहता है क्या ये पिघल गया? एंड फीमेल इन मन में कहती है आखिरकार मैं इसे अपने साथ क्यों लाई? मुझे उसे कैफ़े में काम करते हुए छोड़ देना चाहिए था। मुझे लगा कि वो वहाँ पर काम चोरी करेगा, इसीलिए मैं अपने साथ ले आई। एंड कहती है कि तुम अभी के अभी इसे साफ़ करो। एंड डोरमैन कहता है यस मैम। देन तभी हमारी फीमेल लीड का ध्यान डोर पे जाता है एंड वो ड्रैगन स्पिरिट को नोटिस करती है एंड जल्दी से जाकर ओपन करती है एंड कहती है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी ठंड में, अंदर आओ। देन ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं कैसे हम इतने प्रॉपर मैनर वाले स्पिरिट बिना परमिशन के गेट के अंदर आ सकते हैं? देन फीमेल इट कहती है क्या सच में? देन ड्रैगन स्पिरिट अंदर आते हैं एंड फीमेल इट कहती है तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ? देन ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। देन फीमेल इट कहती है मुझसे। एंड मन में कहती है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा है। एंड ड्रैगन स्पिरिट कहता है उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए बुरा ऑफर नहीं रहेगा। देन तभी एक लेडी की आने की आवाज़ आती है एंड कहती है सो वो तुम हो जो भूतों को देख सकती हो और उनसे बातें भी कर सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। एंड फीमेल इट कहती है तो तुम कौन हो? देन वो लेडी कहती है मेरा नाम मारियाना डे ग्रेसिया है।
मैं इस एम्पायर की इम्प्रेस हूँ और मार्स की लवर भी। एंड ये सुन के फीमेल शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है क्या फाइनली मैन कैरेक्टर का एंट्री हो गया इस सोप ओपेरा में। देन नेक्स्ट में दिखाया जाता है मारियाना कहती है उस तरफ काफ़ी ज़्यादा सोल्जर हैं तो इस तरफ चलो, इस तरफ काफ़ी कम हैं एंड जल्दी करो। एंड फीमेल मन में कहती है आखिरकार मैं क्या कर रही हूँ एंड कहती है हे क्या तुम बर्फबारी को रोक सकती हो। देन मारियाना कहती है इसला का गुस्सा मार्स की डेथ की वजह से है, वो ऐसा मानती है कि मैंने ही मार्स को मारा है। देन फीमेल लीड कहती है क्या तुमने नहीं मारा। देन मारियाना कहती है मैंने ही मारा है। एंड फीमेल मन में कहती है हे तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। देन मारियाना कहती है लेकिन ऐसी सच्चाई भी है जिसे उसके बारे में नहीं पता, अगर वो जानेगी तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। देन फीमेल इट कहती है तो फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं बता दिया उसे। देन मारियाना कहती है इसला ने मुझसे बात करने से मना कर दिया। एंड फीमेल मन में कहती है वेल ये सेंस बनता है। एंड गार्ड्स को देखकर छुप जाती है एंड मन में कहती है भले ही ये बर्फबारी रोकने के लिए है लेकिन ये रिक्वेस्ट मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक फॉरेनर के रूप में एम्परर के महल में घुसना एक बड़ा अपराध है, चाहे आप किसी भी नज़रों से देखो। अगर मैं पकड़ी गई तो मारी जाऊंगी। एंड खुद को इमेजिन करते हुए मन में सोचती है एम्परर उससे कहता है कि क्या तुम दूसरे कंट्री से भेजी गई जासूस हो। एंड फीमेल इट कहती है नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। देन एम्परर कहता है तो तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रही थी। देन मरीना कहती है इधर की तरफ। एंड फीमेल इट कहती है यहाँ वेट पर पैलेस में इस तरीके का जगह क्यों है। देन मरीना कहती है क्योंकि जब डेड बॉडी एक ही स्थान पे बहुत अधिक समय तक पड़ा रहता है तो वो स्थान धीरे धीरे लोगों के माइंड से मिट जाता है। एंड उस जगह के अंदर जाते हैं और उस जगह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी और बदबूएं आ रही थी। एंड फीमेल इट कहती है जगह कैसी है। एंड मरीना कहती है ये जगह वो है जहाँ पर मार्स और मैंने अपनी कीमती समय बिताए और तुम्हें यहाँ से बस ले जाना है तो वो डायरी। एंड फीमेल इट कहती है तो ये डायरी, पर इस डायरी में लिखा क्या है। देन मरीना कहती है इसमें वो बातें हैं जो अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताई, इस डायरी में वो सारी सच्चाई है, सो इसे इसला को दे देना। देन फीमेल इट कहती है क्या इससे इसला का गुस्सा शांत हो जाएगा। देन मरीना कहती है तो फिर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। एंड फीमेल शॉक्ड होकर मन में सोचती है मुझे इस पैटर्न के बारे में पता है जब गोश्त गायब होने वाले होते हैं तो। एंड कहती है एक्सक्यूज मी रुको। एंड तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। एंड फीमेल इट कहती है फिर से नहीं। डैम इट ये सारे भूत मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों करते हैं। है कम से कम तुम मुझे सेफली रूम में पहुँचा देती, उसके बाद चली जाती। देन पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। मरीना कहती है तो तुम इस तरीके से फैशनेबल क्लोथ पहन के जाने वाली हो। देन फीमेल इट कहती है हाँ अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे अच्छा बहाना भी तो बनाना है। यदि मैं चोरों की तरह कपड़े पहनूं और पकड़ी जाऊं तो मेरे साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है ना। देन प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। फीमेल इट मन में कहती है मुझे अपने ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बहाना बनाना है कि मैं रास्ता भूल गई थी या फिर मैं पैलेस के चारों तरफ देखना चाहती थी। इससे मैं अपराधी की तरह नहीं लगूंगी और वो लोग मुझे नहीं मारेंगे, है ना। देन ठीक है फिर मैं बाहर जाती हूँ और बहाना बनाऊंगी कि मैं रास्ता भूल गई थी। देन अचानक से कहती है मेरा शरीर हिल क्यों नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जगह पर फ्रीज हो गई हूँ। देन तभी क्राउन प्रिंस उसे लेकर कोने में छिप जाता है एंड कहता है चुप रहो। एंड फीमेल मन में कहती है क्राउन प्रिंस एडिसन एंड कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन क्राउन प्रिंस कहता है ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एंड क्राउन प्रिंस उसे घूरता है एंड फीमेल मन में कहती है अब इसका क्या मतलब। देन प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता था कि लेडी को चोरी छुपे घूमने में महारत हासिल है। एंड फीमेल मन में कहती है ये पर्सन कब से मेरा पीछा कर रहा है। एंड कहती है मैं तो बस कुछ बांट रही थी। देन क्राउन प्रिंस कहता है क्या बांट रही थी। देन तभी किसी की कदमों की आवाज़ आती है एंड फीमेल शॉक्ड हो जाती है
एंड ड्यूक एस्क्रा कहते हैं आप लोग इस समय पर यहाँ क्या कर रहे हैं। देन प्रिंस कहने जाता है कि हम लोग, देन तभी फीमेल लीड बोलती है हम लोग ड्यूक से मिलने आए हैं। देन ड्यूक कहते हैं मुझसे। देन फीमेल लीड कहती है हाँ, लेकिन जो पहले से वो काफ़ी बड़ा है तो हम लोग लॉस्ट हो गए और हिज हाइनेस ने मुझे अकेले आते देखा और चिंता के कारण मेरे पीछे चले आए। एंड क्राउन प्रिंस उसे देखते हुए मन में कहता है थोड़ी देर पहले तुम सोल्जर के पैरों की आवाज़ सुनकर डर गई थी और डर के मारे फ्रीज हो गई थी, पर इतनी कॉन्फिडेंस अचानक से तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। एंड फीमेल मन में कहती है ऑफ कोर्स मेरी एक्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं तुम मुझसे मिलना चाहती हो और वो भी इस समय पर। देन फीमेल इट कहती है मैं आपके साथ डील साइन करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स ये डील आपके लिए बुरा नहीं है, सो क्या ख्याल है। देन नेक्स्ट सीन में ड्यूक के रूम का सीन दिखाया जाता है एंड ऑफ कोर्स काउंट एल्टन को आधी रात को नींद से उठना पड़ा। देन ड्यूक कहते हैं क्या हिज हाइनेस भी मेरे साथ डील करना चाहते हैं। एंड मन में कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए। एंड क्राउन प्रिंस कहता है मैं बस मेक श्योर करना चाहता हूँ कि किसी भी इम्पीरियल सिटीजन को डिसएडवांटेज ना हो। एंड ड्यूक मन में कहते हैं ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, समझे। देन फीमेल से कहते हैं सो किस तरीके की बिजनेस डील की बात कर रही हो तुम। देन फीमेल इट कहती है ग्रेसिया एम्पायर को सप्लाई की जाने वाली ज़्यादातर गुड्स विंटर सीजन के होते हैं, है ना। देन ड्यूक कहते हैं ऑफ कोर्स यहाँ ज़्यादातर बर्फबारी होती है, सो इसलिए किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन फीमेल इट कहती है मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ 3 साल के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी सीजनल गुड्स का ट्रेड करें, विशेष रूप से सॉर्फल फैमिली के साथ। एंड ये सुनकर क्राउन प्रिंस एंड ड्यूक शॉक्ड हो जाते हैं। एंड ड्यूक कहते हैं क्या। देन फीमेल इट कहती है फॉर एग्जाम्पल हल्के गर्मी के कपड़े, धूप से बचाने वाले एम्ब्रेलास या कैप, स्प्रिंग या ऑटम सीजन के लिए क्लोथ्स या शूज़, इस तरीके की चीज़ें। देन तभी काउंट कहता है यंग लेडी क्या आप समझ भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं। देन फीमेल इट कहती है हाँ बिल्कुल, ग्रेसिया एम्पायर में केवल सर्दी होती है, यदि आपको दूसरे गुड्स की ज़रूरत नहीं है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस डील के बारे में क्या विचार है। देन काउंट कहता है यंग लेडी आई एम सॉरी, लेकिन। देन तभी फीमेल इट कहती है अरे हाँ मैं तो लगभग भूल ही गई थी, इस डील के बदले मैं आपको एक बेनिफिट भी दूंगी। देन ड्यूक कहते हैं कैसी बेनिफिट। देन फीमेल इट कहती है जो मैजिक स्टोन हमारे रिसेंट के कॉन्ट्रैक्ट में है उसमें से मैं आपको 3% का डिस्काउंट दूंगी। एंड ये सुनकर ड्यूक एस्क्रा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड फीमेल मन में कहती है क्या इतना कुछ इन्हें समझाने की ज़रूरत है, मैं सच में पागल हो गई हूँ। अगर मैं इसला का गुस्सा शांत करवाने में कामयाब हो जाती हूँ देन फिर ग्रेसिया एम्पायर में दूसरे मौसम भी दिखाई देंगे और मेरी फैमिली विशेष रूप से गुड्स की सप्लाई ग्रेसिया एम्पायर में करेगी और इससे मैं अपने फादर पर बहुत बड़ा प्रॉफिट करवाऊंगी। देन तभी क्राउन प्रिंस कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या सोच रही हो यंग लेडी, क्या सच में तुम इस डील को पूरा करने वाली हो। देन फीमेल लीड उसकी बातें इग्नोर करते हुए ड्यूक से कहती है तो क्या आप इस डील को एक्सेप्ट करेंगे। देन ड्यूक कहते हैं वेल ये डील हमारे लिए बुरा भी नहीं है। देन फीमेल लीड अपनी हाथ बढ़ाते हुए कहती है देन ये डील फाइनल हुई राइट। एंड जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो हैंडशेक करने जा रही है तुरंत अपने हाथों को पीछे हटाती है एंड कहती है देन इसे कॉन्ट्रैक्ट में हमें शामिल कर लेना चाहिए। देन तभी ड्यूक का ध्यान उसके रिंग पे जाता है एंड उसके हाथ पकड़ते हुए कहते हैं ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिला। देन फीमेल लीड घबराते हुए कहती है ये मेरी मदर की बिलोंगिंग है। देन ड्यूक कहते हैं तुम्हारी मदर की बिलोंगिंग। देन फीमेल लीड कहती है ये मेरी लेट मदर की निशानी है। देन हाथ छुड़वाते हुए कहती है ये रिंग मेरे फादर ने मेरी मदर को दिया था। देन ड्यूक एस्क्रा कहते हैं तुम्हारे फादर यू मीन ड्यूक सॉर्फल ने तुम्हारी मदर को दिया था। देन फीमेल इट कहती है नहीं उन्होंने नहीं, लेकिन अचानक से आप ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं। एंड ड्यूक कुछ भी नहीं कहते। देन फीमेल इट कहती है तो फिर मैं चलती हूँ। एंड ड्यूक उसे देखते ही रह जाते हैं। देन काउंट कहता है आप अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रहे थे,
आखिर उस रिंग में ऐसी क्या खास बात है? देन ड्यूक कहते हैं वो रिंग वही है जिसे मैंने खो दिया था। देन काउंट कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या आप उस रेड रिंग ऑफ इस्करा की बात कर रहे हैं? देन ड्यूक कहते हैं हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में और अधिक पता लगाओ। देन काउंट कहता है मैं समझ गया। देन मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। फीमेल लीड उस किताब को पूरा पढ़ चुकी थी और उसके फेस पे डार्क सर्कल साफ साफ दिखाई दे रहे थे एंड बताती है कि मैं पूरी रात नहीं सो सकी। जो डायरी में था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया। और जब मैं रीडिंग करने लगी तो मुझे समय का पता भी नहीं चला और इस तरीके से मैं पूरी रात वो डायरी पढ़ती रही। जो डायरी में है वो जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन रात में जो मैंने डील किया क्या वो सही था? आखिर मैं क्या करूं? मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर ऑलरेडी साइन कर दिया है। मुझे डायरी को रीड करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। आखिर क्यों इतने जल्दबाजी में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? एंड खुद को मिरर में कोसते हुए कहती है हे तुम बिना किसी कारण के इतना जल्दबाजी क्यों दिखाती हो? अब मुझे क्या करना चाहिए? एनीवे, सबसे पहले मुझे उनसे मिलना होगा। देन नेक्स्ट सीन में ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है। ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं वो आ गई एंड फीमेल से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा? एंड फीमेल उन्हें सारी बातें बताती है एंड कहती है मुझे नहीं पता, मैं भी श्योर नहीं हूँ। एंड तीनों ड्रैगन स्पिरिट गुस्से में कहते हैं क्या उस वुमेन ने झूठ बोला? देन दूसरा ड्रैगन स्पिरिट कहता है इसला का गुस्सा शांत हो जाएगा ना? देन तीसरा ड्रैगन स्पिरिट कहता है मुझे नहीं पता, वो वुमेन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। देन फीमेल इट कहती है सबसे पहले हमें उससे बात करनी होगी, लेकिन इसला हमें कहाँ मिलेगी? देन ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं इसला हमेशा एक ही जगह पर रहती है, तो तुम हमारे साथ चलो। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं मेरा पीछा करो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एंड फीमेल इट कहती है क्या तुम श्योर हो कि हम उसके करीब है? देन ड्रैगन स्पिरिट कहते हैं हाँ, उधर देखो। एंड जैसे ही फीमेल इट कहती है इसला, देन इसला उसे कोल्ड वेव देती है।